के वीडियो। तो यह जो पैनल है सीमेंट रेडी मिक्स प्लांट का पैनल है। पहले सादा प्लांट था, उसको अब ऑटोमेशन में ऑटोमेटिक प्लांट बनाना है। इस पैनल को बनाने से पहले इस पैनल की जानकारी आपको दे दें। इस पैनल में के माध्यम से 13 मोटर ऑपरेट होंगे, छोटे बड़े लेके, और इस पैनल से 25-26 गेट खोले जाएंगे जो प्रेशर जैक रहता है, सोलेनोइड स्विच को ऑपरेट करते हैं। और 16 लोड सेल हैं जो मटेरियल्स को अलग अलग बैच में वेट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पैनल को बनाने से पहले अगर छोटा पैनल है, बहुत बड़ा नहीं है, जिसको आसानी से हम बेस को निकाल सकते हैं फिर लगा फिक्स कर सकते हैं, उस पैनल को बनाने के लिए हम बेस को बाहर निकाल लेते हैं, जिससे बनाने में आसानी होती है। अब बेस को बाहर निकालने के बाद, ये बेस जो है जीआई का पैनल के अंदर फिक्स रहता है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब बाहर निकालने के बाद हमको जितना रिक्वायरमेंट रहता है, जितने उपकरण को यूज करने के लिए, उसके हिसाब से इसमें मटेरियल्स यूज होते हैं, उनके जगह के बारे में हम मेजरमेंट करते हैं और उसका मॉडल तैयार करते हैं। उसके बाद इस सबसे पहले मेजरमेंट करने के बाद हम पहला काम होता है जो इस ट्रैंकिंग को फिक्स करने का, क्योंकि इसी ट्रैंकिंग में, पीवीसी ट्रैंकिंग में हमारे जितने वायरें हैं ड्रेसिंग किए जाते हैं। अब जब हम इसको फिक्स कर लेते हैं इस ट्रैंकिंग को, उसके बाद हम इस ड्रेल रेल चैनल को, जिसके ऊपर इन मटेरियल्स को, इन उपकरणों को फिक्स किया जाता है, उस ड्रिल रेल चैनल को आप चैनल भी बोल सकते हैं, तो इस बेस भी बोल सकते हैं। तो इस कहीं कहीं अलग अलग लैंग्वेज में बोला जाता है, ड्रिल रेल चैनल है, इसको फिक्स करते हैं। इस पैनल में हम 5 ड्रिल रेल चैनल फिक्स किया हूं पहले। उसके बाद इन उपकरणों को, इसमें लॉक रहता है, आसानी से इसको नीचे प्रेस करके ऐसे दबाने से ये फिक्स हो जाते हैं। इनको फिक्स करते हैं। इनको फिक्स करने के बाद हम सबसे पहले हम अपने केबल के हिसाब से इन टर्मिनल ब्लॉक को फिक्स करते हैं। ये हमारे केबल के हिसाब से है, जिसमें आसानी से हम कनेक्ट कर सकें। तो इस टर्मिनल ब्लॉक को फिक्स करते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्टर को फिक्स करते हैं। यह हमारा कॉन्टैक्टर 220 वोल्ट एसी करंट का नहीं है, ये 24 वोल्ट एसी करंट का है। इसका क्वाइल जो है 24 वोल्ट एसी करंट का है। उसके बाद हम इस थर्मल ओवरलोड रिले के जगह पे हम एमपीसीबी का उपयोग किए हैं। इस एमपीसीबी को फिक्स किए हैं। अगर आप एमपीसीबी लगा रहे हैं तो यह एमसीबी ब्रेकर का भी काम करता है और थर्मल ओवरलोड रिले का भी काम करता है। एमपीसीबी का मतलब ही होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये मोटर को प्रोटेक्ट करता है। अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होता है या फिर किसी फेस में सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाता है, उस स्थिति में भी ये ट्रिप कर जाता है। अगर
मोटर ओवरलोड हो रहा है, उस स्थिति में भी इस एमपीसीबी का यही कार्य है कि ये ट्रिप हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर बंद हो जाता है, मोटर सेफ हो जाता है। उसके बाद अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, उस स्थिति में भी यह एमपीसीबी जो है कि ट्रिप कर जाता है, मोटर बंद हो जाता है, सेफ बच जाता है। तो आई होप आप एमपीसीबी के बारे में समझ गए होंगे। इसमें कॉइल नहीं होता है, इसको ऑन करने के लिए अलग से करंट नहीं दिया जाता है, सेम ये ब्रेकर के जैसा काम करता है। अब ये हमारा रिले है, ये रिले भी सेम टू सेम कॉन्टैक्टर के जैसा ही स्विचिंग का काम करता है, जो कि ये इसमें 4 पोल है, 14 पिन का ये रिले है। ये रिले सोर्स 4 सिग्नल को कंट्रोल करता है, एक तरह से कह सकते हैं। ये भी स्विचिंग का ही काम करता है। ये 14 पोल का है और इसका करंट कॉइल कैपेसिटी 24 वोल्ट एसी करंट का है। अब हम इस पीएलसी के बारे में जान लेते हैं। यह पीएलसी जो होता है 24 वोल्ट डीसी करंट का होता है। इसको 24 वोल्ट डीसी करंट से ऑन करते हैं। उसके बाद ये जो इनके मॉड्यूल्स लगे हैं, इन मॉड्यूल्स को कॉमन हम 24 वोल्ट अगर डीसी कॉमन देंगे तो इसका सिग्नल भी 24 वोल्ट डीसी ही आउटपुट जाएगा। अगर 24 वोल्ट एसी करंट दे रहे हैं तो इसका आउटपुट भी 24 वोल्ट एसी करंट ही होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम इसके ऊपर वाले टर्मिनल के बारे में बात कर लेता हूं। यह सिग्नल का होता है, अगर फील्ड में कौन सा मोटर ऑन है, कौन सा मोटर ऑफ है, किस गेट को कितना टाइम पर खोलना है, किस गेट को कितना टाइम पे बंद करना है, तो इसका यह इनपुट है। इसको सिग्नल भी बोल सकते हैं। ये सिग्नल को एब्जॉर्ब करता है और आपके मोटर को कंट्रोल करता है, आपके लोड सेल को कंट्रोल करता है, आपके मतलब कितना मटेरियल वेट करके कन्वेयर पे जाना चाहिए, गाड़ी में कितना मटेरियल लोड होना चाहिए, यह उसको कंट्रोल करता है। उतना मटेरियल पूरा होने पे जितना आप प्रोग्रामिंग किए रहेंगे जिस तरह से, उसी हिसाब से उतना मटेरियल होने के बाद ये मोटर को बंद कर देता है। यह सिग्नल इधर से आउट कर देता है और ये रिले से होके सिग्नल जब जाते हैं तो कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है, मोटर बंद हो जाता है। थोड़ा नजदीक से आपको दिखा दे रहे हैं। यह देखिए, हम 24 वोल्ट एसी करंट इन दो, ये लोड सेल के लिए है और ये इस कंट्रोल के लिए है पीएलसी। अभी इसको 24 वोल्ट डीसी करंट हम इसको सप्लाई जब देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये अपने प्रोग्रामिंग को, जो प्रोग्रामिंग किए रहेंगे उस पर वर्क करने लगेगा। अब हम, ये कॉमन दिख रहा है, इस कॉमन में आपको जब हम कनेक्ट करेंगे कॉमन को, उसी को आउटपुट ये करेगा। जब कंप्यूटर इसको कमांड देता है कि हाँ यह मोटर ऑन होना चाहिए, उस स्थिति में
इधर से आउटपुट वही करंट करता है, वो जाके रिले को ऑपरेट करता है, इस रिले को ऑन करता है। तो रिले जब ऑन होगा तो यहाँ से इसके कॉमन से जो आउटपुट होगा इस कॉन्ट्रैक्टर में जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर जब ऑन होगा तो मोटर चालू हो जाएगा, और जब ऑफ होगा तो ऑफ हो जाएगा। तो इसमें हम 24 वोल्ट एसी करंट देंगे, इधर डीसी करंट देंगे और 24 वोल्ट एसी करंट लूप करेंगे, क्योंकि ये हमारे जो रिले हैं 24 वोल्ट एसी करंट का है। अब हम इस रिले बोर्ड का उपयोग हम सिग्नल के लिए करेंगे। तो इस सिग्नल में ये रिले बोर्ड जो है में जो अगर हम यहाँ जो दिख रहा है कॉमन में, अगर देखिए ANO है, ANC है, ये जैसे ANO है, ये कॉमन है, ये NC है, सॉरी आप नहीं देख होंगे, ये NO है, ये कॉमन है, ये NC है। अब हम अगर इसमें 220 वोल्ट 220 वोल्ट अगर लूप कर रहे हैं तो इसको हम जब 24 वोल्ट से सिग्नल दे के इसको ऑपरेट कराएंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा, 220 ही होगा, 220 वोल्ट ही होगा। अगर डीसी करंट देंगे मतलब कि जो भी करंट देंगे वही इसको पास करेगा। इस पीएलसी जब से कमांड आएगा तो वह उसी को आउटपुट करेगा, या स्विच के माध्यम से अगर इसमें 220 मतलब कि 24 वोल्ट डीसी करंट हम जब स्विच के माध्यम से किसी स्विच में देके अगर ऑन ऑफ कर रहे हैं तो भी ये ऑन ऑफ रिले होता है, और रिले होता है तो जो इधर करंट हम दिए रहेंगे वही करंट पास होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। यह ट्रांसफार्मर है, ये 220 वोल्ट 380 वोल्ट 415 वोल्ट, यानी कि ये फेस टू फेस पे भी चलने वाला है और न्यूट्रल फेस पे भी चलने वाला है। कुछ उपकरण जो होते हैं अगर 220 का पैनल में फिक्स कर रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना उसको डायरेक्ट 220 पैनल में जब है तो न्यूट्रल फेस देके उसको ऑपरेट कर लिया जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ से 220 देते हैं तो हमको ये आउटपुट 12 वोल्ट, अगर 12 वोल्ट एसी करंट का कोई उपकरण है तो हम इस टर्मिनल में और जीरो में कनेक्ट करेंगे। अगर 24 वोल्ट का एसी करंट है तो 0 और 24 पे कनेक्ट करेंगे इस टर्मिनल में। अगर कोई उपकरण 110 का है 110 वोल्ट एसी करंट का तो एक फेस इसमें कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल को 0 में कनेक्ट करेंगे। अगर 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट पे फेस को इधर कनेक्ट करेंगे और न्यूट्रल को इधर कनेक्ट करेंगे 0 में। तो क्या होता है जब हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं किसी पैनल में उपकरण को ऑपरेट कराने के लिए, तो उस स्थिति में अगर हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं किसी पैनल को ऑपरेट करने के लिए, तो उस स्थिति में यह ट्रांसफार्मर अगर किसी कारणवश पैनल में शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो ये सारे उपकरणों को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। अगर फेस कमती आ रहा है, वोल्टेज कमती आ रहा है तो उस स्थिति में भी एक करंट को कंट्रोल करता है, एक तरह फिल्टर का काम करता है। अगर किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट हो गया या ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, उस स्थिति में भी ये कंट्रोल करके उपकरण को कार्य में लाता है। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगर पूरी पैनल के बारे में आपको जानकारी देने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
तो हम इस पूरे पैनल को कैसे पैनल बनाया जाता है, हम पार्ट बाय पार्ट 3-4 पार्ट में, जब तक प्लांट चालू नहीं हो जा रहा है, पार्ट बाय पार्ट करके आपको पूरा वीडियो प्रस्तुत करता रहा है। धन्यवाद।